हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। अलग पद पर कार्य करने का अनुभव शिक्षक पद पर आरक्षण का लाभ नहीं दिला सकता। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए, और ये 2018 की भर्ती से संबंधित है। 2018 के अभ्यर्थियों की एक याचिका खारिज हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट की एकल पीठ में एक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर एक याचिका लगी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खारिज करने का मेन कारण क्या है? देखिए, कोई अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले किसी और फील्ड में काम किया था। पहले इसको पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर दायर याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि अनुबंध पर किसी अन्य विभाग या भिन्न पद पर कार्य करने का अनुभव शिक्षक पद पर आरक्षण का लाभ नहीं दिला सकता। साथ ही 3 वर्ष से अधिक देरी से दायर याचिका को कोर्ट ने गंभीर रूप से लापरवाही मानते हुए खारिज कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात तो हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, जो शिक्षक रहते हैं वो अतिथि शिक्षक का लाभ लेते हैं या फिर कुछ और प्रकार से लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि NCERT हो गया, बहुत सारे इस प्रकार के लाभ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का लाभ लेते हैं। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और शिक्षा विभाग में ही कार्य किया है, तभी एक शिक्षक के पद पर आप उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा उस चीज़ का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो भी अभ्यर्थी किसी और फील्ड में काम करके आए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पहले नाकेदार था तो उन्होंने अब टीचर में फॉर्म डाला, तो यहाँ पर वो लाभ लेना चाहते हैं। या फिर जैसे NCERT हो गया, जैसे NCC हो गया, या फिर गोल्ड मेडलिस्ट, या ये खेल वाले टीचर रहते हैं, ये संभाग स्तर पर खेलते हैं, राज्य स्तर पर खेलते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों में लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए उस फील्ड में होंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। अन्य किसी विभाग का लाभ आपको शिक्षा विभाग में नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, ये तो एक बात थी, एक याचिका खारिज हुई कि आप अन्य विभाग का लाभ शिक्षा विभाग में नहीं ले सकते हैं। तो ये शिक्षा विभाग में 2018 वालों अभ्यर्थियों की एक याचिका खारिज हो चुकी है। इसमें जितने भी अभ्यर्थी होंगे सभी को 2018 की भर्ती से बाहर कर दिया है। साथ में एक और याचिका थी जिसमें क्या था, जैसे कि आप लोग लगाते हैं ना, जैसे सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई और हमने क्या कहा था कि तुरंत याचिका लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसका ठीक ढंग से लाभ नहीं मिल पाता। तो इसी प्रकार से 2018 की भर्ती में एक याचिका थी जिसको क्या हुआ, बहुत समय बाद लगाया गया। यानी जो जैसे आपका सेकंड काउंसलिंग का मुद्दा था, जैसे आप एक उदाहरण देके बता रहे हैं कि आपका सेकंड काउंसलिंग का मुद्दा है, आप उस पर तुरंत याचिका लगाइए। ऐसा नहीं कि विभाग ने भर्ती बंद कर दी और आप याचिका लगा रहे हैं तो फिर उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो भी याचिका खारिज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार का एक मैटर आया है कि एक याचिका थी जिसको गंभीर रूप से लापरवाही की गई और याचिका देर से लगाई गई, जिसके कारण याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता मेघा सिंह बघेल ने MA एवं BEd की योग्यता के साथ स्वास्थ्य विभाग में 2018 में काम किया और 20% जो भी उनका रहा, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बाद कहाँ पर उन्होंने नियुक्ति ली, उन्होंने शिक्षा विभाग में ली। अब चूंकि पहले से वो स्वास्थ्य विभाग में थी और अभी उन्होंने क्या शिक्षा विभाग में नियुक्ति ली, तो दोनों फील्ड अलग अलग हो गए। तो हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, अनुभव के आधार पर उसे चयन व, यहाँ से देखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, अनुभव के आधार पर याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके लंबे अनुभव के आधार पर उसका चयन व नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन विज्ञापन जारी होने के तुरंत बाद सितंबर 2018 में यह आरक्षण संबंधित जो क्लॉज था 2.14 हटा दी गई और फरवरी 2019 में इसका परिणाम आया और
19 में ही नवंबर 2021 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए और याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई। तो उन्होंने यहाँ पर याचिका लगाई और हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा आप स्वास्थ्य विभाग से में कार्यरत थी, ये शिक्षा विभाग है, तो किसी प्रकार का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ों का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। साथ में देर से लगाई गई याचिका पर भी क्या है, याचिका खारिज कर दी गई। तो देखिए, कोई भी याचिका हो वो समय से लगाना ज़रूरी है। और एक बात हम यहाँ पर आपको ये वीडियो से एक सीख और मिलना चाहिए कि अगर आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये भी सीख लेना चाहिए कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अगर याचिका देर से लगाते तो आपको भी सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाता विभाग और हाई कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर देता। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।